लगभग 14 मिनट से ज्यादा चौधरी हॉस्पिटल में चला हाई प्रोफाइल ड्रामा। मरीज के परिजन चौधरी हॉस्पिटल में कर रहे थे हंगामा। मरीज के परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही की है। चलिए आपको भी दिखाते हैं पूरा घटनाक्रम। आप तो पढ़े नहीं क्यों ना वीडियो बना रहे हैं, कहाँ पे वो इतनी एक रिपोर्ट देगा ये ले ऐसे नहीं पे हाँ बनाओ वीडियो इतनी चिल्ला रहे क्यों दम करे, ऐसे दम करे, सुबह से दम करे ये खाने में आके आपको 10 मैं अनकॉन्शियस हूँ सर, मैं खाने में आके बाकी घटना हुई तो आप जानते हैं हम लोग हमने क्या करना है उस समय डॉक्टर रखना ऐसे कोने में क्या चलो कोने में कहाँ ले जा रहा है नहीं ऐसा कुछ होगा तो ठीक, नहीं तो मैं जाऊंगा। पोस्टमार्टम सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर हमारी गलती होगी तो भी इसमें सामने आ जाएगा। आपकी लास्ट रिपोर्ट आने के बाद तुरंत सर ने आईसीयू शिफ्ट वार्ड में थे ना, वार्ड से नहीं शिफ्ट कराया था उन्होंने शिफ्ट कराया ना पेशेंट को। आप चिल्लाए, मैं आपके पास में भी आया था, पेशेंट को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुरंत अपने पूरा आईसीयू में ले जा रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ ट्रीटमेंट हुआ, ब्लड रिपोर्ट, ECG वो सब देखा। इनको कार्डियक अरेस्ट हार्ट की दिक्कत आई थी, तो आपको बताया कि सही इनको हार्ट की दिक्कत है, अपने को आगे ले जाना पड़ेगा। तो 1 घंटे सवा घंटे तक अपना कोई डिसीजन नहीं मिल रहा। डिसीजन क्यों नहीं हुआ सर? हम तो रेडी थे ना, एग्री थे, हाँ ले जाओ, ले जाने के लिए रेडी थे। एम्बुलेंस वाले को भी कॉल करा था। हम कहाँ रेडी नहीं थे बताओ? आप बताओ रेडी नहीं थे? हाँ पहले बोला कार्ड के हिसाब से हो जाएगा, इतना इलाज कार्ड के हिसाब से चला। बाकी आपने कितना डिपॉजिट ले रखा है? डिपॉजिट होता है ना हॉस्पिटल में 5,000। अगर आप एडमिट कर रहे हो किसी को 5,000 डिपॉजिट होता है, पर्सनली करते हो तो। और वो भी सब अलग अलग टर्म्स कंडीशन देती है। RGHS है वो बात मान रहे हैं, RGHS में है डिपॉजिट पे तो फिर आपने जाने क्यों नहीं दिया उस समय? वो 24 आवर्स के अंदर अगर आपका डिस्चार्ज होता है तो तब तक बोले पेशेंट मरे, हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? तो हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या? घर से लेके आ रहे हैं, वहाँ से तो लेके आ रहे तो मतलब आप बोल रहे हो कि नहीं पेशेंट को मत ले जाओ, पहले पेमेंट करके जाओ। तो हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या? एक जान ज़्यादा प्यारी है, एक 10,000 प्यारी है। 10,000 की बात नहीं, आपने बोला हमारे पास में यही है, आपको बिल भी दिया मैंने, 3500 रुपये जमा करके मैंने बोला पेशेंट को लेकर। तो वो आप 2 घंटे बाद में बोल रहे हो जितना हो। मैंने बोला अभी हाँ आप अगर उसी टाइम कह देते भैया पैसे वैसे हमारे तो पास है बोला वो हाथा जोड़ी कर रहे, बाबूजी मेरे मम्मी मर गई रात को, सुबह में मम्मी मर गई है, अभी मेरे बाबूजी मर जाएंगे तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा खुद को। तो भी मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं पैसे देके जाओ, ऊपर जाते हैं तो नीचे बेचते हैं, नीचे जाते हैं तो ऊपर बात करो। 6 से 7 बार ऊपर नीचे आ गया, आपके बाहर कैमरे लग रहे हैं, आप चेक कर लो। फिर बंदा क्या करेगा इस सिचुएशन में आप बताओ? पहले अगर ऐसा होता कि आप बताते हाँ भाई नहीं आपको 24 घंटे के अंदर हमारा इतना बिल चार्ज हो सकता है, आपको पेमेंट हमारा एडवांस दे के जाओ, या फिर ऐसा सिचुएशन कभी भी आ सकती है तो आप रखो। ऐसा कोई आपने बोर्ड लगा रखा है कि आपके इसके अंदर कि आपको पेशेंट को नहीं ले जाने देंगे, पेशेंट भले मर जाए, आप नहीं लगा रखा है ना? तो फिर हमको क्या सपना आ रहा है क्या 2-3 हज़ार रुपये बंदा लेके घूमेगा और तो क्या है? तो आप कह रहे हो नहीं पेमेंट पूरा करके लेके जाओ, क्या करें आप बताओ ना? कहना ही पड़ता, उसके बाद में आपने कहना ही पड़ता, क्या कहना नहीं है? हमने बोला वो हाथाजोड़ी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी माता जी मर गए हैं सुबह में, मैं मेरे बाबूजी को नहीं खोना चाहता हूँ, मैं यहाँ सेक्टर 4 में रहता हूँ, मेरा गेस्ट हाउस में मेरा मकान है, मैं पेमेंट कर दूंगा। 3500 रुपये लेके भी आप कोई भी बंदा अगर कोई भी बंदा नॉर्मली किसी के घर में पड़े नहीं रहते हैं, ठीक है, किसी के भी पास नहीं रहते हैं। आज कोई भी है ज्यादा बिजनेसमैन है तो उसके अकाउंट में रखेगा, उसके पास में कोई 50,000 रुपये लेके नहीं घूमेगा वो। कितना पैसे बाकी क्या है पेमेंट के लिए? तो इनको उस टाइम इनके पास में जो था 3500 रुपये, 10,000 8,000 हो रहे थे, 3500 रुपये थे, तो वो लेके इनको बिल वगैरह देके कंप्लीट कर बिल लिया,
इन्होंने मैं नीचे बार पहले तो 10 बार ऊपर नीचे करा, फिर जाके इन्होंने बोला कि मैंने बोला एक बार 3-4 हज़ार रुपये मैं कहीं से अरेंजमेंट करता हूँ तो करवा देता हूँ। 2000 मेरे पेटीएम में पड़े थे, वो 2200 रुपये इनको ट्रांसफर करे, 1800 रुपये का कुछ लोन लेके मैंने इनको बाकी का पेमेंट करा, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर आया तो मैं आया तब इनको बाबूजी को मैं मेरे हाथों से सुला के गया हूँ वहाँ पे, फिर 2-4 बार आके चेक करके गया हूँ, मिल के गया हूँ, बात कर रहा हूँ उनसे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको बोला कि चलो ठीक है पेमेंट हो गया है तो आप हम नीचे ले चलते हैं। तो इनकी बड़ी हेल्थ है तो मैंने बोला मैं हेल्प करवा देता हूँ, क्योंकि हम दो जन से भी नहीं उठ रहे थे, तो मैंने बोला मैं हेल्प करवा देता हूँ। तो भैया बोलते हैं वो कहाँ गए, वो अंदर ही चले गए, वो आ ही नहीं रहे बाहर। वो बोलते हैं कि आप है ना नीचे चलो, तो मैं आप उनको नीचे पहुंचा देता हूँ इमरजेंसी के यहाँ पे। फिर ये भैया बाहर लेके आए, तब तक मेरे वो अंकल आ गए थे। वो आए जैसे ही तो देखा यहाँ पे यहाँ तक लाए बाहर, मैंने देखा तो बिल्कुल आगे ऐसी जैसे है इस कंडीशन में, ये बोतल लगा रही कि उसके अकॉर्डिंग चल रही है, सांसें हल्की हल्की, आंखें खोल के देखी बिल्कुल ही नहीं चल रही है, कह रहे सांसें चल रही है। फिर मैंने गेट खोला, वापस बुलाया, डॉक्टर साहब अंदर चले गए। मैंने बोला क्या हुआ, आ ही नहीं रहे। वो गेट खोल रहा हूँ, बजा रहा हूँ, आ ही नहीं रहे। एक भैया इधर बाहर चले गए, एक इधर चले गए। पेशेंट को कोई ऐसे छोड़ के जाता है क्या? ये कौन सी जिम्मेदारी हुई, बताओ आप? ऐसे ही होता है इलाज आपके हॉस्पिटल में? बोलो, जवाब दो ना। देखो आप अपना करके ना, और भैया ने बोला तो 2200 रुपये में करके, आपने बोला हमारे मिलने वाले जो। अरे तो पैसे कौन से बड़ी चीज है? पैसे हाँ, हमारी पैसे बड़ी कौन सी चीज बड़ी नहीं चीज है, नहीं सर, है। पैर उन्होंने पकड़ने आपको के है ना, हाथ जोड़ के बोला है कि पेमेंट आपका कर देंगे सुबह में। पेमेंट के चक्कर में आधा घंटा रोका हमने। पूरा परिवार सर चौधरी हॉस्पिटल के बाहर मरेगा या फिर पुलिस प्रशासन हेल्प करेगा, ठीक है। और ये भी नहीं करेंगे ना तो आगे भी इनके बैठे हुए हैं, सब मेरे परिवार में ही लगते हैं। जिला कलेक्टर भी मेरे परिवार में ही लगता है। जो पिछले थे ना चेतन जी देवड़ा, हो जाएगा। जमी संभाल अपने आप को। बताओ ना आपकी क्या यही सिस्टम, यही है क्या सिस्टम में? यही है। आप बाहर जाओ ना, आपको बोला है सोबर, चलो बाहर जाओ, निकलो बाहर। यमी लेके जाओ इनको, जाओ बाहर जाओ। कीड़े पड़ेंगे, ठंड पड़ेंगे। और मैं सुसाइड करूंगी आज चौधरी हॉस्पिटल के बाहर, राहुल। अच्छा, वीडियो मैं बनाने करूंगी। ये कह रहे हैं वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है। हाँ, वीडियो बनाने से बहुत कुछ होगा। अब तो मरा हुआ है ना बंदा, तो अब पर्दा करेंगे ये। अब आगे से आगे सेटिंग बिठा रहे हैं। हाँ, बिठाने दो इनको, सेटिंग बिठाने दो। लो, अब तो ये वैसे भी, अब तो वैसे ही क्या करना, दादी को खूब जल्दी की ले जाने की। चलो डॉक्टर नहीं, क्या नहीं करे? दादी को सही करो। इसको कुछ करो, इसको दो कुछ करो यार, इसको बात करो। आप मेरे दादा कौन है मालिक यहाँ का? कहाँ जा कर रहे हो? बात करो ना यहाँ पे। अरे सर इसको संभालो ना यार, इसको कुछ जा रहे हो यार। ऊपर कहाँ जा रहे हो आप? किससे बात करने जा रहे हो? यहाँ बात करो ना। आपके कोई हेड हो तो मेरे से बात कराओ। नहीं करूंगा वो मन। हाँ आने दो ना, सर से बात करो, कोई इशू नहीं है। उनको संभालो एक बार यार, लास्ट स्टेज आप लोग भेजा हो जाओ। यमी तू कंट्रोल रखना यार। यमी नाना जी, हाँ, नाना जी, राहुल, गड़बड़ है नाना जी। यमी तू संभाल यार बेटा। नाना जी, ऐसे नहीं करते ना, तू तो समझदार है। तू ऐसे कैसे कर रही यार? मैं तू सही करवाओ। हाँ सही करवा रहा हूँ। कंट्रोल करो सर। आप यार हमने सीधा बोला। मैं वीडियो बताऊँ सर आपको। वो बताते हैं। अच्छा नहीं, नंबर कदीरा हॉस्पिटल में सुबह यार, सुबह पुलिस वाला जा ही नहीं रहा, थाने में चलेंगे। थाने में चलेंगे तो बच्चे घंटे के वहाँ पे कार्रवाई कर रहा। माँ तो कहीं FIR ही नहीं की थी, घंटे के वहाँ पे कर रहा पुलिस वाला कार्रवाई। बड़ा ऊपरे वाला रे के वहाँ पे है नहीं। हमसे बात करना चाहूँ तो सर बनते चलो ये देखो अलग ही है। मतलब आगे मैं सर कुछ हो सकता है। नहीं हो सकता है, मुझे मालूम है। हमें कहीं करना, हमें बॉडी ले जानी है। ये बैठे हैं ना, कहीं कर लो। अरे घंटे सर, हाँ आगे बॉडी नहीं है, कहीं कर लो, बॉडी ले जानी है।
तो अभी भी आपने पत्थर अरे नहीं तो आपने हाथों की क्यों है? आप हाथ नहीं ला रहे, आपने ला रहे कहीं भी आपने बताओ एक नहीं है। आप आपने हाथ निकाल नहीं लाया वरना है आप वरना चाल रही है सब है। अभी पैसा अब आप भी वरना ने पूछना क्या करूं? ये नहीं करेगा था ना ऊपर है था लोड मत लो। आगे वो जा रहे हैं बात खत्म कर। अब अपन चलते जाएंगे आगे आगे तो जाएंगे सबके ठीक नंबर है, अभी अपन को नहीं चाहिए। बाद अपन अभी यहाँ से बोल फिलहाल ले जाओ वहाँ पे बात नहीं बोल जाओ चलो भाई आप लोग तो अनावश्यक छोड़ो, ये बोल लीजिए हमें। ए रेडी चलो आप लोग चले जाओ, चलो आप लोग चले जाओ। हाँ नहीं 1 घंटा पहले माने क्यों माँ छोड़ी रहा जावा दी रहा है माँ घर पर आके आता जोड़ी करना खड़ी कीजिए, आता जोड़ी करना इनको ज्यादा तकलीफ फील नहीं होती है। धमकाने वो मैडम निकले जो तू तड़क से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। नोटिस साहब कौन है वो? बदतमीजी कर रहे हैं वो। थप्पड़ मार दूंगा, ये थप्पड़ मारेगा। अबे मार के मारी बताओ वो। छोटी बच्ची समझ के डरा रहे उनको। बोले थप्पड़ मार दे। आज तो मैडम आपका कुछ आएगा ना दिल का करीबी तो आपको पता चलेगा ये दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। सुबह दादी को जला क्या है, ये देखो इनके सिर पे टाट है। मारी तो दीदा सुबह एक को जला क्या है, अभी शाम को एक और जलाया क्या। चल यही लाएंगे वो। तो अभी आप निकलने क्यों बोले? इतनी देर पत्थर हो रही थी तब तो आप निकलने नहीं बोले, अब क्यों बोले? सो रहे थे, मजे लेने का काम है, कुछ नहीं है बस इन हॉस्पिटलों में। औकात रखो, सैलरी देने की, अच्छा स्टाफ रखो, फैसिलिटी रखो, पेशेंट की देख लियो, ठीक है? फैसिलिटी रखो, औकात रखो, नहीं तो बंद करो। ताले लगाओ उल्टे। क्यों सुनूं मैं? क्यों सुनूं? क्यों सुनूं? कौन है तू? कौन है? नाम बता देना, किस पोस्ट पे? कौन है तू? तू जानती नहीं है, तेरे नाम का सुसाइड लेटर लिख के मार जाऊंगी बाद में, समझ गई ना? और धमका रहे हो आके, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों नीचे उतारे? दूसरे नीचे आओ। नीचे क्यों उतारे? क्यों नीचे क्यों उतारे? नहीं नीचे क्यों उतारे? नहीं उतारेंगे, क्यों उतारेंगे? मैं वो नहीं उतारेंगे। हमारे परिवार की क्यों नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं आनी चाहिए? भीड़ बनाए आपका तमीज से पुलिस प्रशासन भी इस तरीके से बात नहीं कर सकता है। काम फिर करोगे, काम फिर करोगे, काम फिर करोगे, क्या आप लगाओगे केरोसिन डाल के? तो क्या मारोगे? मारो, आप लगाओगे, क्यों दूंगी? बड़ी से मेरे दादा की कौन है बेवकूफ? तमीज से इनको बोलो, इनको बोलो तमीज से बोलो। मैं कह रही हूँ इनको बोलो तमीज से, इनको बोलो ना तमीज से मत बोलो। ओए अंकल अभी ये भी मर जाएंगे तो इनका जवाब ये देंगे। हाँ अरे बात क्या करे, बात करने के लिए कोई होना चाहिए ना। बात करने के लिए कोई है ही नहीं, बात ही नहीं कर रहा डॉक्टर। कने हाँ वीडियो बना रहा हूँ मैं। हाँ बोले लो बना लो, आपने कहीं बात करनी नहीं है ना। हाँ सुननी नहीं है, बात करनी नहीं है मुझे। आपसे क्यों बात करूँ मैं? मर गया अंदर तुम्हारा, ठीक है? मरने के बाद में कौन सा अरे चलो, ये कुछ नहीं करेंगे ना। चलो चलो चलो, ये कुछ नहीं करेंगे ना। सब केरोसिन डाल के आग लगाएंगे आज, ये बंद करवाऊंगी मैं हॉस्पिटल। ये कुछ नहीं करेंगे ना। पुलिस वालों को धमका रहे हैं यार, इतनी औकात है इनकी। मारना क्या, गोजी मारना क्या, तुमको बोल रहा हूँ। अरे गोजी मारना क्या, सिर्फ मम्मी के मारने का पकड़ मारना। सारी बात बताओ, खबर में सब आएगा, कोई मतलब नहीं है। बताओ बात। बड़े में तो छोरे और बुखार पड़ी देखिए। अर्जी हॉस्पिटल अटेंड आवे गेलो हमने। ये और चिल्ला कैसे रे? आओ निकले ये बाहर, इतनी देर रुकी पुलिस। सर इतनी देर नीचे भी पुलिस आई थी। बड़ी वेंटिलेटर में रखा हुआ, आधे घंटे तक मर गए दादाजी मेरे। आप फोन किए,
बिल दिया, पैसे डाले मैंने। अब कितनी देर को हमें चोइस करने के बाद अपने परिवार के बंदे नहीं। अरे डॉक्टर तो जवाब देने के लिए ही नहीं है, अंदर गेट बंद करके बैठा है, गेट बंद। और फिर इमीडिएटली हमने का पेमेंट सुबह दे देंगे सर। आपके तो देखा आपने कि किस तरह से मरीज के परिजन चौधरी हॉस्पिटल में हंगामा कर रहे थे। वहीं मौके पर पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन मरीज के परिजन पुलिस के सामने भी हंगामा करते रहे। अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा चौधरी हॉस्पिटल के डॉक्टर कल्पेश चौधरी ने। कल्पेश चौधरी, फिजिशियन चौधरी हॉस्पिटल। प्रभुलाल जी पालीवाल नाम से पेशेंट 5 तारीख को दिन में फीवर के साथ एडमिट हुए, जिनकी डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव थी और प्लेटलेट 30,000 थी। इसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया। पेशेंट पहले से डायबिटिक, हाइपरटेंसिव और 70 साल के आसपास वृद्ध जन थे और उनकी एक दिन पहले ही पत्नी की मृत्यु हुई थी, जिस वजह से वो काफ़ी सदमे में थे। रात को लेट नाइट बाथरूम में गए और उनको पसीना हुआ, घबराहट बेचैनी हुई। उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया और जांच करने पे, ईसीजी करने पे, ट्रॉपी करने पे उनको हार्ट अटैक पाया गया, जिसका तुरंत इलाज चालू कर दिया गया और परिजनों को ये बता दिया गया कि मरीज को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है, ओल्ड एज है, इस वजह से दिल का दौरा पड़ा है, जिसका ये एविडेंस है। और अगर आप कहीं अन्य स्थान या बड़े कार्डियक सेंटर में ले जाना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आप तो ले जा सकते हैं। बाकी प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने चालू कर दिया है। परिजनों ने इस पर सहमति बता के ठीक है साहब अब हमें डिस्चार्ज कर दीजिए। पेशेंट गवर्नमेंट के आरजीसी स्कीम में एडमिट हुए थे और उनको 24 घंटे भर्ती के नहीं हुए थे। उससे पहले अगर 24 घंटे से पहले पेशेंट डिस्चार्ज होता है या पेशेंट चले जाते हैं या लेके चले जाते हैं तो उनको बिल पे करके जाना होता है, जो कि रिसेप्शनिस्ट द्वारा बता दिया गया था। इस पे परिजनों ने कहा कि आप इनसे पैसे कैसे ले सकते हैं आरजीसी स्कीम में, जबकि उनको पूरे रूल्स की नॉलेज नहीं थी कि विदिन 24 आवर्स में अगर पेशेंट जाता है तो उसको बिल पे करना होता है। फिर भी पेशेंट की गंभीरता को देखते हुए हमारे स्टाफ ने उनको पेशेंट ले जाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन उस दौरान मरीज की शिफ्टिंग के दौरान एम्बुलेंस भी आ गई थी और वो शिफ्ट कराने ही वाले थे, लेकिन हार्ट अटैक की सीवियरिटी के ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट की मृत्यु अस्पताल में हो गई। इस वजह से परिजनों ने यह आरोप लगाया कि हमारे पेशेंट की मृत्यु नेग्लिजेंस की वजह से होगी, जो कि बिल्कुल ही निराधार है, कुछ तथ्यात्मक इसमें कोई बात नहीं है। और इसके पश्चात पूरे हॉस्पिटल में आईसीयू में परिजनों ने खूब शोर शराबा किया, हंगामा किया, जिस उपरांत हमने पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई, पुलिस ने सारा मामला समझा, उनको समझाइश करी और उनको खूब समझाया, लेकिन पुलिस के साथ भी परिजनों ने, विशेषकर उनकी जो एक महिला थी उसमें बदतमीजी की। पुलिस वाले भी बड़े परेशान हुए। फिर उनको हमने कहा कि अगर आपको लगता है हमारे यहाँ नेग्लिजेंसी हुई है तो आप पेशेंट का पोस्टमार्टम करा लीजिए। हमने पुलिस वालों से अनुरोध किया प्लीज़ आप पोस्टमार्टम करा ले, अगर हमारी गलती होगी तो हम जवाब देंगे पुलिस वालों। और हमने ये भी कहा परिजनों को आप थाने में रिपोर्ट करा दीजिए, पुलिस कार्रवाई करे, अगर हम दोषी होंगे तो हमारे को उचित कार्रवाई हो। लेकिन परिजनों ने पुलिस को लिखित में दे दिया कि हमें कोई पोस्टमार्टम नहीं करना, और 4 जनों के पुलिस ने खुद लिखित में लेके और साइन करवाए और बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया, जिनके दाह संस्कार भी हो चुका है। अमूमन डॉक्टर साहब इस तरह के मामले आते हैं तो नेग्लिजेंसी का शब्द उपयोग किया जाता है। नेग्लिजेंसी की परिभाषा क्या है आपकी नजर में? नेग्लिजेंसी के लिए कानून बना हुआ है। मेडिकल में नेग्लिजेंसी जो है उसके अपने मापदंड हैं, उसके लिए उचित एक बोर्ड गठित किया जाता है। आप और बराबर के जो डॉक्टर्स हैं, जिस विभाग का भी मैटर हो, उनका बोर्ड बनता है, वो डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट में नेग्लिजेंसी हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद ही पुलिस में केस दर्ज किया जा सकता है, अन्यथा पुलिस में केस भी दर्ज नहीं किया जा सकता। और हर तरह की नेग्लिजेंसी के लिए या इस टर्म के लिए कानून बने हुए हैं, धाराएं हैं, उचित माध्यम है, सरकार है, पुलिस है, कोर्ट है, अपनी प्रणालियां हैं, सब कुछ है। लेकिन उन चीज़ों को मानना नहीं, परिजनों को द्वारा उत्पाद मचाना, किसी चीज़ को समझना नहीं, सुनना नहीं, हंगामा खड़ा कर देना, 100 जने इकट्ठे हो जाना, ये आजकल काफ़ी आम चीज़ हो गई है, जिसको जनता को समझना चाहिए कि कोई भी मरीज, कोई भी चिकित्सक, कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज का अहित नहीं चाहता है। अस्पताल और चिकित्सक का धर्म है, वो अपना काम करते हैं, उनका
यही तो उनका काम है, मरीज की जान बचाना। कोई पेशेंट की क्यों चाहेगा कि किसी पेशेंट की मृत्यु हो? और हर मरीज जब भी सीरियस होता है तो आखिरी समय में अस्पताल ले जाते हैं। आज किसी भी हॉस्पिटल में अगर 100 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं तो 5 सीरियस भी होते हैं, 5 में से 1-2 की डेथ भी होती है। तो उसके एक ऑब्वियस कारण होते हैं, उसका कोई कारण होता है। लेकिन अगर परिजन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं पेशेंट की मृत्यु हुई कैसे, तो इस चीज़ का तो कोई तात्पर्य नहीं है, कोई तात्संगिक बात नहीं होगी। तो सुना आपने कि चौधरी हॉस्पिटल के डॉक्टर कल्पेश चौधरी ने कहा कि मरीज के परिजन ही हंगामा कर रहे थे। डॉक्टर कल्पेश चौधरी ने कहा कि अगर कोई शंका है तो पोस्टमार्टम करवा लो, लेकिन मरीज के परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। डॉक्टर कल्पेश ने कहा कि अगर कहीं इलाज में लापरवाही की गई है तो पुलिस में कंप्लेन करनी थी, हंगामा करने से क्या मिलेगा। तो देखा आपने कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही बात सामने आई है कि चौधरी हॉस्पिटल में 14 मिनट से ज्यादा चले उस हंगामे का कोई परिणाम नहीं आया है, लेकिन उस हंगामे में अस्पताल में मौजूद मरीज जरूर परेशान हुए हैं।